ठीक है। ठीक है, काम करना देख लेना, हो गया ना ये बदला नहीं है क्या? मंगवा लो वाला पीसी। आवाज कैसे है? हेलो हेलो सर। गुड इवनिंग सर। भाई सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। ओके गुड। करें बेटा कंटिन्यू अपनी क्लास? ठीक है। यस सर। तो बच्चा पार्टी हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक क्वेश्चन जो पिछली क्लास में अटक गया था, जहां पर आई थिंक किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक इक्वेशन है या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इक्वेशन है। तो उसका आंसर तो मैंने आप लोग कर दिया था थोड़ी देर बाद ही उस दिन। ठीक है, अब आपके सामने ये इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1। इस लाइन से पास होने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको मामला सेट करना है। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं बच्चों, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे? यही होती है, कुछ और होती है? यस सर। यही होती है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, किस पॉइंट से पास हो रही है ये लाइन? 1 कॉमा यस। ओके। तो अगर ऐसा है तो मैंने अगर ये पॉइंट यहां पर प्लेस कर दिया, तो अब मुझे बताइए यहां पर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट है वो कितने हैं? बताओ। 1 है, ऑब्वियस सी बात है, ये वाला है, और कोई तो है नहीं। ये सब तो फिक्स कांस्टेंट है। तो इसका मतलब कितनी बार डिफरेंशिएट करना है इसको मुझे? एक बार। तो लिए भाई, कर दिया dy dx इक्वल टू m, इतना ही होगा। यस। क्या dy dx ये किसकी वैल्यू? m की। क्या ओरिजिनल वाले में पुट कर दूं y माइनस वन, दैट इज dy अपॉन dx, दिस इज x माइनस वन। तो फाइनली दिस इज dy अपॉन dx, दैट इज y माइनस वन अपॉन x माइनस वन। कोई दिक्कत किसी को? अरे भाई क्लियर है, बता दो। यस सर। यस सर। ओके चलो, इसको पढ़ो क्या लिखा है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कह रहा है एक वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस कुछ ऐसे होगी और एक्स एक्सिस कुछ ऐसे होगी। एक सर्कल है जो कि वाई एक्सिस पर उसका सेंटर है और टच कर रहा है किसको? ओरिजिन को। तो ये सर्कल कैसा होगा? प्रोबेबली ऐसा कुछ होगा। ठीक, हो सकता है और बड़ा हो सकता है इससे भी बड़ा हो, सेम काम नीचे हो सकता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस सर्कल यानी फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन अगर बनानी हो, तो कोई एक बच्चा मुझे फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन बताओ इस कंडीशन के साथ। सर क्वेश्चन तो लास्ट क्लास में भी किया था। किया था हमने, कर लिया था। यस सर। अच्छा ठीक है, इक्वेशन बता दो फिर तो छोड़ दूंगा इसको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। ये रही होगी, ठीक है। या फिर अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूं तो क्या होगी? यही होगी, कुछ और होगी? यस सर। ठीक है, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, ये आपकी जनरल फॉर्म हो गई। चलिए अगर कर लिया तो अच्छी बात है। ये वाला भी किया था क्या? बताओ। सर ये नहीं किया। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज हैविंग एक्सिस एक्स एक्सिस वर्टेक्स एट सेंटर सी। बताइए क्या है कहानी इसकी? ऐसे कुछ बनेगा? ऐसा कुछ? यस सर। उसने कहा कि सेंटर एट सेंटर, वर्टेक्स कहां पर है? सेंटर पर, यानी कि यहां पर सेंटर तो यही है ना। यस। ओके, तो इक्वेशन क्या बनेगी इसकी? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x 4ax। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहां पर है? ए। ए। कितनी बार है कांस्टेंट? एक बार, दो बार? एक बार। कितनी बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा? एक बार। एक बार। इसका मतलब 2 बाई वाई डैश, और ये कितना हो गया? 4a।
क्या 4a की वैल्यू निकाल के कहीं पर प्लेस कर सकता हूं? यस सर, तो फर्स्ट मैंने वाले यहां में। से बिल्कुल सही, तो इससे थोड़ा सा छोटा कर लिया और a की वैल्यू निकाल लिया, छोटा भी नहीं कर रहा हूं मैं ऐसे छोड़ दे रहा हूं। तो 4a की वैल्यू आ गई 2y y डैश, और ये वैल्यू मैं प्लेस कर दे रहा हूं इस जगह पर, यानी कि y स्क्वायर इक्वल टू 2y y डैश x। कोई दिक्कत किसी को? हाँ सर। ये हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज हैविंग एक्स एक्सिस, इसका क्या करें? सर इसके अंदर इसका जो वर्टेक्स हो सकता है एक्स एक्सिस पे का ये भी हो सकता है, यानी कि वाई आप स्क्वायर ये कह इक्वल्स रहे टू हो कि जो 4a। पैराबोला होता है एक्स एक्सिस के लिए कुछ ऐसा होता है, मतलब इन जनरल बोल दे रहा हूं अभी मैं, ये कुछ ऐसा होता है पैराबोला, लेकिन उसने बोला एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब वाई क्या हो जाता है? वाई वाला अल्फा 0 जीरो, हो जाएगा। यानी कि y माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस बीटा, ऐसे कुछ होगा, राइट। यस। तो ये हो गया आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस बीटा। अब मुझे बताओ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं? एक ही है सर। एक ही है। कौन सा वाला? a वाला बीटा वाला? ए। बीटा वाला क्यों नहीं है? बीटा वाला क्यों नहीं है ये बता दो बस। कुणाल, कुणाल बेटा बताओ। क्या बताना सर? ये बताना है कि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन सा है, और अगर है तो क्यों है, दूसरा वाला क्यों नहीं है? सर इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो 4ax माइनस 4a बीटा आ जाएगा। अब 4a वाला जो पार्ट है वो हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है, और 4a इंटू बीटा कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट वो कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब a हमारा कांस्टेंट है यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और ये हमारा नॉन कांस्टेंट यानी नॉन आर्बिट्रेरी हो गया। तो आप समझ गए इसका मतलब। आगे हो जाएगा बच्चों। यस सर। डिफरेंशिएट कितनी बार करना है? एक बार, दो बार? एक बार। एक बार, क्योंकि एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो अब आपसे एक बार। हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग कर्व्स, यानी कहने का मतलब ये आपको दे रखा है और आपको इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। सो फर्स्ट लेट मी नो यहां पर डिफरेंशियल कांस्टेंट कितने हैं? एक, दो, तीन, कितने? वैसे तो क्वेश्चन में दे रखे हैं, कौन से हैं? ए एंड बी। ए और बी क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो यही दो कांस्टेंट हैं। अगर यही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसका मतलब अब मुझे ये बताओ कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? दो बार, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इसको शुरू करूंगा, तो आपको मालूम है अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dy ओवर dx दैट इज इक्वल टू a cos nx प्लस b का हो जाएगा साइन, माइनस का साइन a nx प्लस b, और nx प्लस b का क्या आएगा? n आ जाएगा बाहर, यानी कहने का मतलब y1 दैट इज इक्वल टू माइनस an और साइन nx प्लस b, क्या ये आएगा या नहीं आएगा? यस सर। अब क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दो थे तो ऑब्वियस सी बात है दूसरी बार भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव कर देते हैं। तो इस बार जब डेरिवेटिव होगा तो साइन का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा? cos nx प्लस b, और यहां से एक n और कूद के आया होगा तो माइनस का an स्क्वायर हो गया हो। क्या एग्री करते हो इस बात पे? यस सर। ओके, चलिए आपने एग्री किया, अच्छी बात है। और अगर एग्री कर दिया तो मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात का जवाब देना, बाकी तो मुझे ज्यादा कुछ पूछना नहीं है आपसे, और मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो, कैसा लिखा हो? ऐसा लिखा हो, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? वाई। y लिख सकता हूं। तो आपने कहा कि सर इसकी जगह पर y लिख दो। क्यों लिख दो y? क्योंकि क्वेश्चन y के बराबर और वही चीज ये है। तो अगर थोड़ी सी मेहनत करोगे तो y2 प्लस एन स्क्वायर y इक्वल टू 0 लिख दिया जाए। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो चलिए यही आपका सॉल्यूशन है, फिर देख लीजिए ये दे रखा है सॉल्यूशन, यही है, राइट। यस। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, ट्राई करो।
ये रहा क्वेश्चन, करो ट्राई। मैंने आज मधु मैडम को बोला है कि वो आप लोगों से पूछ के, जो मैंने हमने डिस्कस किया था ना, ये और एक्स्ट्रा क्लासेस लगानी है ताकि सिलेबस को जल्दी से खत्म करें, तो वो आप लोगों से डिस्कस करेंगी, तो पूछ के आपसे सेटल करेंगी टाइम कहां पर सेट हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग बात कर लेना उनसे एक बार। तो ये क्वेश्चन उसी क्वेश्चन का पार्ट है। तो ए और बी दोनों क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 बार डेरिवेटिव करना है, तो करो फटाफट से, फाइनल सॉल्यूशन लाके दो। डन सर। डन, वेरी गुड। दिखता बेटा, दिखता यस सर। बेटा, हो रहा है? दिखता, श्रेया, शशांक, सौमिल, सक्षम, रजत। यस सर, हो रहा है, बस अभी खत्म नहीं हुआ। ओके, कर लो ये बेटा, सर कर रहे हैं। गुड। और दिव्यांशी बेटा? हाँ सर, कर रही हूँ। ठीक है बेटा, कर। चलो, जिन लोगों ने जितना भी किया होगा, कुछ हद तक पहुंचा लिया होगा, तो सबसे पहला काम ये क्या होगा, एक्स और वाई में प्रोडक्ट रूल लगाया होगा, 2 बार डिफरेंशिएट करना है, एज ऑफ कोर्स सी बात है। तो जब प्रोडक्ट रूल लगाया होगा तो ये ऐसे ही रहा होगा, और ये वाई 1 हो गया होगा, ये वाई रहा होगा, और दूसरी तरफ ये ए ई की पावर एक्स रहा होगा, और माइनस बी की पावर माइनस बी एक्स हो गया होगा। क्योंकि 2 बार करना है डेरिवेटिव, तो अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया होगा तो ये ऐसे ही रहेगा, इसका y2 हो गया होगा, फिर ये y1 रहा होगा, और ये आपका y का y1 हो गया होगा, ये a की पावर ax ऐसे रहा होगा, और ये वापस से प्लस b की पावर माइनस x हो गया होगा। राइट, ऐसा ही कुछ है। और अगर ऐसा है ना, और अगर ऐसा कुछ है तो आप गौर से देखिए इसको, ये क्या लिखा हुआ है, 2y1 लिखा हुआ, और ये किसके बराबर है, y के बराबर है, एक्स वाई के बराबर है। तो अगर ये एक्स वाई के बराबर है, फिर बचा ही क्या, क्या हो गया, खत्म हो गया। इधर उधर ले जाते रहो जहां ले जाना है, ये इतना सा ही काम करना था, तो इतना सा काम करना था, तो आई थिंक ये मैंने दिया है। तो ये सारी कहानी है, इस तरीके से डिफरेंशिएट वगैरह हुआ है, और फाइनल मोड में कुछ ऐसे करके लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, y2 जो कि ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 2 बार y1, तो वो ये लिखा हुआ है, और माइनस एक्स वाई, तो अगर कुछ बच्चे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, वैसे ऐसी कोई खास जरूरत है नहीं कि हम इसको ऐसा लिखें। राइट, अगला सेम वही ए और बी कांस्टेंट है, और सॉल्यूशन ये है। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में उसने कहा नहीं होता कि ए और बी कांस्टेंट है, तब आप इस क्वेश्चन के बारे में क्या सोचते हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं वापस से आपके सामने, a प्लस बी एक्स ई की पावर के एक्स। अगर ये ए और बी के बारे में ना कहा गया होता, तब नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने होते, बताओ। शामिल, सर के को कंसीडर नहीं करते ना फिर भी, तो के को क्या कर लेते हैं, मेरे ख्याल से तो नहीं करते कंसीडर जब भी। क्यों नहीं करते? अगर अभी तो चलो इसमें ए और बी कह दिए हैं, अगर ए और बी नहीं कहते तो क्या ए बी और के कांस्टेंट होते या नहीं होते आर्बिट्रेरी?
चलो अब मैं बता देता हूँ। इन जनरल जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है, और वो एक्सपीरियंस ही आगे शेयर हो रहा होता है, कि k जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की बजाय कैसा कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड कांस्टेंट होता है, राइट। तो कई बार आपको ये क्वेश्चन ऐसा भी मिल सकता है कि ये स्टेटमेंट साइड में जो लिखी हुई है दी ही ना गई हो, यानी आपको कहा ही नहीं गया हो कि a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, देन यू हैव टू टेक इट एज a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड k एज अ फिक्स्ड कांस्टेंट। ओके, तो आप उस तरीके से कंसीडर सर नहीं, इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, a इंटू ई की पावर के एक्स प्लस बी एक्स ई की पावर के एक्स, ई की पावर के एक्स लिख सकते हैं ई की पावर के इंटू ई की पावर एक्स, ई की पावर के कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से कंसीडरेशन लेके चलेंगे। ओके, तो हो जाएगा आप लोगों से ये। मैं आपको थोड़ा स्टेटमेंट दिखा देता हूं, कोई खास स्टेटमेंट नहीं है, वही आपका डेरिवेटिव है। जिस तरीके से डेरिवेटिव होता है ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्ट रूल लगाए यहाँ पर और फिर वहीं से वो निकाल के वैल्यू इधर से उधर रिप्लेस किए। दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है दो बार डेरिवेटिव होना है, तो दो बार डेरिवेटिव किया है और फाइनल रिजल्ट आपका कुछ इस तरीके का आ गया है। ये रहा फाइनल रिजल्ट। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है इसमें कि हमने बहुत बड़ा कोई डिफरेंशिएशन किया, कुछ किया, बस वही रिप्लेसमेंट किया वापस से वापस। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू ए और बी को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान के चलना, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। इसका मतलब डेरिवेटिव कितनी बार? दो बार। ठीक है, तो क्या आएगा डेरिवेटिव? 2ax प्लस 2by और y डैश दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्या है? फिक्स्ड कांस्टेंट है। क्या है ये? फिक्स्ड कांस्टेंट। अगर ऐसा है तो इसको एक बार और करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2a और ये 2b तो ऐसे ही रहेगा, ये y डबल डैश हो जाएगा, ये y डैश और इस वाले y का क्या हो जाएगा? y डैश दैट इज इक्वल टू 0। अब देख रहे हो आप, मोटे मोटे तौर पर अगर मैं कहूं आपसे तो 2 तो बिल्कुल खत्म हो गया, 2 इधर से कॉमन लिया और साइड को फेंक दिया, बात खत्म। क्या बचेगा? a प्लस 2b y डैश प्लस y डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या आप यहां से क्योंकि आपने 2 फेंक दिया तो यहां का 2 भी खत्म हो गया, जब इस a को उधर ले जाओगे फिर b को नीचे ले जाओगे तो क्या आप ये मानते हो कि यहां पर कुछ ऐसा बचने वाला है? दैट इज a बाई b, यस और नो? यस सर। अच्छा, अब आप इस इक्वेशन को देखिए, ax स्क्वायर by स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? a बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन b, लिख सकता हूं या नहीं? यस सर। लिख सकता हूं। तो या तो मैं यहां पर लिखूं, और अगर मैं यहां पर ना लिखूं तो मैं यहां पर भी काम चला सकता हूं अपना। जहां मैंने पहला डेरिवेटिव किया है, पहला डेरिवेटिव क्या किया है मैंने? ये वाला पहला डेरिवेटिव क्या था? ये डेरिवेटिव पहला ax प्लस by y डैश इक्वल टू 0, यही था, क्योंकि 2 तो मैंने उधर ले जाके 0 कर दिया। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो किसी के पेट में कोई दर्द वगैरह है तो मुझे बताओ। नहीं है? इस a/b को किससे रिप्लेस कर दूं? इससे। तो क्या आ गया? x इंटू y2 प्लस y1 का स्क्वायर रिप्लेस हो गया और प्लस y1 इक्वल टू 0। क्या मल्टीप्लाई कर लोगे? x y2 x y1 स्क्वायर और y1 दैट इज इक्वल टू 0, दैट सेट हो जाएगा भाई बच्चों? यस सर। ठीक है, चलो तो सॉल्यूशन देख लेते हैं, यहां कहीं दे रखा होगा। फाइनल रिजल्ट देख लेते हैं, फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है। यहां मैच कर लीजिए, x y2 x y1 का स्क्वायर और ये इधर की तरफ था या इधर की तरफ था? माइनस। अच्छा, माइनस का a y भी था, तो माइनस के a y भी से, क्योंकि माइनस का a y भी यहां रखा होगा तो माइनस से फर्क पड़ा होगा पूरा, तो आपने माइनस कॉमन लेके फेंक दिया होगा, तो ये वाला लास्ट वाली टर्म माइनस की हो जाएगी। क्या क्लियर है ये वाली बात? यस सर। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं। अब अगला देखते हैं क्या है। ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या लिखा है, कैसे बनेगी? ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल व्हिच टचेस y एक्सिस एट द ओरिजिन। मतलब कहने का मतलब ये है
थोड़ी देर पहले हमने ऐसी बात की थी सर, ठीक है। टचेस वाई एक्सिस एट द ओरिजिन, इसका मतलब इक्वेशन कुछ ऐसी होगी, यस और नो? बताओ भाई, फोटो ऐसी होगी कि नहीं होगी? यस सर। और अगर ऐसी हो गई तो इक्वेशन ऑब्वियस सी बात है, यहां कहीं मैं सेंटर मान लूंगा। इक्वेशन बताओ क्या बननी चाहिए, क्या लिखूं मैं? भाई जो भी है, सर एक्स एक्स माइनस पर है एच। सेंटर, तो क्या ये ऐसी इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx इक्वल टू 0? यस और नो? सोच समझ के बताना। सर इसमें वाई का पार्ट भी आएगा। वाई का पार्ट भी आएगा। मतलब आप ये कह रहे हो 2f(y) भी आएगा? यस सर। ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या रीजन है इसका कहने का? सर क्योंकि जो इक्वेशन है वो बनेगी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, क्यों? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, क्यों, ऐसा क्यों? सर क्योंकि जो रेडियस होगा हम्म। अगर उसको देखें हम तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का अंडर रूट ही आएगा, अच्छा, क्योंकि वो ओरिजिन को टच कर रहा है। ओरिजिन से डिस्टेंस होगा सेंटर तक का, वो यही होगा। कितने बच्चे एग्री हैं इनकी बात के साथ, जो इन्होंने कहा? बताओ भाई, अबूजार एग्री हो क्या आप इनकी बात के साथ? सर इससे अच्छा तो हमारा सेंटर वाली इक्वेशन होती है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। वहां से जो रेडियस की वैल्यू है वो हम एक्स इंटरसेप्ट का उसमें रख देंगे तो आ जाएगा। यस सर, वही चीज होता ये होती है इक्वेशन ऐसे कुछ, ठीक है। है। यस सर। अब ये सेंटर इसका किस पर है, वाई एक्सिस पर है, किस पर है, एक्स एक्सिस पर है? सर सर तो हमें एक्स तो एक्सिस पर है सर। एक्स एक्सिस पर गिवन है। नहीं है ना सर वो तो। अगर सेंटर एक्स एक्सिस पर हो गया तो क्या आप मुझे इस बात से एग्री करेंगे कि वाई वाला जो मामला है वो 0 होगा? सर वो तो गिवन नहीं है ना किस पर है सेंटर, दे नहीं रखा। सेंटर तो कोई भी हो सकता है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल। जैसे जो रेडियस होगा वाई एक्सिस का डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। अच्छा ठीक है। अब इनकी बात को सुन लीजिए, इनकी बात इन्होंने जो कही है कि ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल व्हिच टचेस वाई एक्सिस एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे टच कर रहा है। क्या आप मुझे ये बताएंगे क्या ओरिजिन के अलावा अगर मान लीजिए सेंटर यहां होता तो क्या ये ओरिजिन पे टच करता? ऐसे नो सर। कर सकता था क्या ओरिजिन पे टच? नहीं सर। नहीं कर सकता था। तो आई थिंक अब आपको आंसर मिल गया अपना, यस सर। है ना? तो ये x माइनस एच तो कुछ होगा स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर और इक्वल टू h का स्क्वायर। सो द फाइनल इक्वेशन x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2xh और दिस वुड बी y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू h स्क्वायर। ये खत्म हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh, या तो इक्वेशन ये वाली ले लो या इक्वेशन ये वाली ले लो। क्लियर है ये बात? यस सर। और यही सेम क्वेश्चन हमने पहले किया था, याद करो, थोड़ी देर पहले किया था। याद आया बेटा, नहीं आया? यस सर। ठीक है, तो आई थिंक स्वामिल थोड़ा कंफ्यूज हो गया होगा किसी वजह से कि ऐसा क्यों है। एनीवे क्लियर है बच्चों, बाकी सब बच्चे कर लेंगे अब इस क्वेश्चन को। यस। ठीक है, यार एक से एक कलाकार लोगों ने गलत एसी का रिमोट रख गया है। ठीक है,
आगे बढ़ रहे हैं फिर हम। तो ये सारा डिटेल दे रखा है, उसकी जरूरत खास है नहीं हमें। इसको देखिए, obtain differential equation of the family of parabolas each of which has latus rectum 4a and whose axis parallel to x axis। कोई इसकी फोटो बना सकता है? क्या बनेगी भाई? मामला तो पैरेलल, ऑब्वियस सी बात है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस चल रहा है सारा मामला इसका, और इसकी एक्सिस भी पैरेलल है इसके, ठीक है। लेटस रेक्टम 4a है, y plus k is equal to 4ax square। y स्क्वायर इक्वल टू नहीं 4, सर 4a, यस सर। 4a x सर y माइनस plus k का होल स्क्वायर। y प्लस k का होल स्क्वायर। क्यों, यस क्या सर। रीजन है? सर अगर y एक्सिस में कोई कांस्टेंट प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पैराबोला होगा ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, obtain the differential equation of the family of parabolas each of which has latus rectum 4a and whose axes are parallel to x axis। अच्छा, एक चीज देखो, सर x वाले टर्म में भी आ सकता है h वाला। पैराबोला की एक्सेस कौन सी होती है? मान लीजिए ये आपकी एक्स एक्सेस हो गई, ये आपकी वाई एक्सेस हो गई। उसने कहा पैरेलल टू एक्स एक्सेस। पैरेलल टू एक्स एक्सेस अगर किसी पैराबोला की बात करूं तो एक्सेस यही वाली होती है, कुछ और होती है? यही होती है शायद, ठीक। अब इसके एक्सेस हो सकते हैं ये वाली हो पैरेलल, हो सकता है ये वाली हो पैरेलल, हो सकता है ये वाली हो। तो पैराबोला कैसा हो सकता है? पैराबोला ऐसा हो सकता है क्या, या ऐसा कुछ? क्या कहते हो, ऐसा कुछ हो सकता है पैराबोला? थोड़ा थोड़ा सा सोच के बता दो मुझे। अब बताओ इक्वेशन, अगर इसकी इक्वेशन बतानी पड़े आपको तो। सर पहले सिंपल पैराबोला की इक्वेशन लिख दो, उसमें ओरिजिन शिफ्ट कर दो बस। लो, मैंने सिंपल इक्वेशन लिख दी, ये लिख दी। अब y को रिप्लेस कर देंगे y माइनस के या y प्लस के से, और x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस h या माइनस h से। h पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है तो वो हैंडल हो जाएगा। ठीक है, तो वो प्लस माइनस दोनों रखूं या सिर्फ प्लस का रखूं या माइनस का रखूं? सर बस प्लस ही रख लीजिए क्योंकि k नेगेटिव भी तो हो सकता है। तो लो प्लस का के रख दिया, तो ऐसे कर लूं, इधर क्या करूं, h। एच कर लूं। यस। तो ये बाई प्लस के का स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस एच बन गई। अगर मैं इसको अब डिफरेंशिएट करूं तो डिफरेंशियल इक्वेशन यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं यहां पर? तो ये तो होगा नहीं कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी। तो एक ये बचा और एक ये बचा, दो कांस्टेंट है यहां पर। इसका मतलब कितनी बार डेरिवेटिव, कितनी बार डेरिवेटिव? दो बार, ठीक है। तो एक बार मैं इक्वेशन को कंफर्म कर लेता हूं यहां से, लेट मी कंफर्म इट, ठीक है। तो प्लस माइनस एडजस्ट कर लेंगे, y माइनस बीटा का स्क्वायर दैट इज 4ax माइनस अल्फा। तो ये तो हमें भी नहीं पता है कि प्लस की रहेगी या माइनस का बीटा रहेगा, वो हमें नहीं पता है, तो हम ऐसे छोड़ के चल रहे हैं इसको, ठीक है। तो बाकी तो बस वही है, कुछ और नहीं है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है? एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यानी आप कह रहे हो एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। इसका क्या निकालना है हमें? डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होनी चाहिए? एक्स वाई वन वाई इक्वल टू 0, यही कांस्टेंट, और कोई कांस्टेंट तो है नहीं। कैमरा बंद हो गया क्या? यस सर। हिमराज जी देखना यार कैमरा कैसे बंद हुआ। यस। एक मिनट, सचिन सर के लाइव में है? हाँ? बाहर है? बाहर कहाँ? भेजना भेजना, कैमरा बंद हो गया।
सब देखना, कैमरा बंद हो गया, वो दोबारा लगा देना उसको। चल गया, अपने आप चल गया। बेटा स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। ठीक। यस सर। तो एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर हो गया भाई, एक ही कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, तो मैंने तो डिफरेंशिएट करना है इसको। तो एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0, खत्म हो गया आंसर लो। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, देख लेते हैं एक बार। दैट्स इट, खत्म। आगे बढ़ते हैं। तो ये सब जो बातें थी, ये वो बातें थी कि फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन कब करनी हो। जैसे अब तक हमने क्या पढ़ा है, हमने डिग्री पढ़ी है, राइट, हमने ऑर्डर पढ़ा है कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं, डिग्री कैसे निकालते हैं, और उसके बाद जो तीसरी चीज हमने पढ़ी वो पढ़ी फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। यानी कि आपको एक इक्वेशन दे रखी हो, जनरल इक्वेशन या स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी हो किसी भी कर्व की, उससे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालने हैं। और इसके पीछे मकसद ये था कि हम ये पहचानना सीखें कि व्हाट आर द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कौन से हैं और कौन से नहीं है। अब हम जो करने जा रहे हैं, हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस दी जाएंगी और उनको हमें सॉल्व करना होगा। अब वो दो टाइप की सॉल्व करनी होंगी, एक तो जनरल फॉर्म में शो करनी होंगी और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में शो करनी होंगी। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन? पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन हो सकता है, दो सॉल्यूशन हो सकते हैं। हाँ, जनरल सॉल्यूशन मतलब जहां पर आप अलग अलग सॉल्यूशन ला सकते हो, कोई चीज चेंजेस करके, यानी कोई कांस्टेंट चेंज करके, या जो भी दे रखा हो आपको, एन दे रखा हो तो एन चेंज करके। पर्टिकुलर का सॉल्यूशन किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकालना, यानी कि फाइनल निकाल देना। या मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में ये कहूं कि जिस दिन आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करोगे तो वहां पर साथ में सी आता है, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन करना होता है और इंटीग्रेशन में आता है सी। जिस दिन आप सी की वैल्यू निकाल के भी वहां पर डाल दोगे, उस दिन वो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है। दूसरी बात, अब ये सी की वैल्यू आएगी कैसे? ये तब आएगी जब आपको एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू पता होगी। तो क्वेश्चन वाला क्या करेगा, आपको एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू देगा और आपसे कहेगा इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल दो। तो अगर हमें सिर्फ जनरल सॉल्यूशन निकालना आ गया तो पर्टिकुलर अपने आप आ जाएगा, और पर्टिकुलर आ गया तो जनरल तो हो ही जाएगा आपसे। ठीक, तो अब हमें ये पढ़ना है कि कितने टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं। बताओ, अगर पता है तो कितने टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं? याद है, थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़ाया गया होगा यार, थोड़ा बहुत तो बताओ। क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है आप लोगों ने? सर मेथड बताने का, सॉल्व करने का। यस, क्या बेटा? मेथड बताना सॉल्व करने का। सिर्फ आपको टाइप बतानी, कौन कौन सी टाइप की होती हैं? सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। होमोजेनियस, यस सर। वेरिएबल वेरिएबल और सेपरेट। रिड्यूसिबल होमोजेनियस। ठीक है, तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, लीनियर हो गई, होमोजेनियस हो गई, वेरिएबल सेपरेशन हो गई। ठीक है, ये तीन टाइप की इक्वेशंस होती हैं, और एक आपकी रिड्यूसिबल होमोजेनियस होती है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके सारी बताऊंगा और सबके क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो आज जब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले वेरिएबल, दूसरा होमोजेनियस इक्वेशन, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस इक्वेशन, यानी कि वो दिख नहीं रही होगी होमोजेनियस जैसे, लेकिन रिड्यूस करके किसी तरीके से वो होमोजेनियस हो जाएगी। अगली लीनियर इक्वेशन। तो ये सारी जो इक्वेशंस हैं, इनको हमें करना है एक एक करके। इसमें भी आपका जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तीनों ही चारों मेथड में आपको डिफरेंशियल, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन करना है। तो वेरिएबल के नाम से आप समझ रहे होंगे, यहां पर पीछे क्या लिखा हुआ है, सेपरेबल। इसका क्या मतलब समझे आप? वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं। एक्स वाला अलग करना, वाई वाला अलग करना, गधे अलग घोड़े अलग, दैट इज कॉल्ड सेपरेबल। होमोजेनियस का मतलब क्या समझते हो? सेम कंपोजिशन। सेम कंपोजिशन। सेम कंपोजिशन, यानी आप कह सकते हो यहां पर कि एक्स की और वाई की जो सम ऑफ डिग्री होगी या सम ऑफ पावर जो होगी, वो सेम सेम दिख रही होगी हर जगह, राइट?
यस और सर। उसके बाद बचते हैं लीनियर। तो लीनियर एक पर्टिकुलर फॉर्म होती है, दैट इज dy over dx, दैट इज प्लस pq इक्वल टू py इक्वल टू q। और एक उसका रिवर्स भी होता है, dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q। तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट नोट जो कि ये रहा, अच्छा नोट कहाँ गायब हो गया, नोट मैं बता दे रहा हूं आपको। अगर डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको लॉग की फॉर्म में दे रखी है, किस फॉर्म में, लॉग की फॉर्म में आपका फाइनल दे रखा है मामला, जो लॉग की फॉर्म में आ रहा है, तो उस टाइम पर आप इंटीग्रल कांस्टेंट जो लगाते हो वो भी लॉग की फॉर्म में ही लगाएंगे। आप सिर्फ सी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लॉग सी। अगर मामला सारा एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आ रहा है तो आप एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लगा देंगे। अगर मामला सारा साइन की फॉर्म में आ रहा है यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, तो आप एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल कांस्टेंट भी उसी फॉर्म में लगा देंगे, क्योंकि कांस्टेंट तो आप किसी भी फॉर्म में लगा लीजिए, आपकी मर्जी है। अब वेरिएबल समझ लेते हैं। कुछ नहीं होता, बिल्कुल सिंपल वर्डों में बात कहूंगा, एक्स को अलग कर लेना, वाई को अलग कर लेना। यही बात देख लीजिए, डी वाई ओवर डी एक्स दैट इज एफ ऑफ एक्स वाई, ये था एक्स के साथ वाई के साथ, ऐसे है। अब मैं क्या करूंगा, इस dy को यहीं रखूंगा और ये वाला जो fy है f2y उसको नीचे ले आऊंगा, और इस dx को मैं उठा के इधर ले आऊंगा इसके साथ, x के साथ। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा। तो बस हो गया सेपरेशन, ये करना, दैट इज कॉल्ड सेपरेशन बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। फिर हम इंटीग्रेट कर लेंगे दोनों साइड, कांस्टेंट लगाएंगे, और कांस्टेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कांस्टेंट कैसे लगाना है, राइट। तो दिखा देते हैं, ये रहा इक्वेशन ऑफ कर्व कंटेनिंग साइन इनवर्स हो, कॉज इनवर्स हो, लॉग हो, शुड हैव साइन इनवर्स सी, कॉज इनवर्स सी, लॉग सी इंस्टेड ऑफ सी, यानी सी की जगह पर आप ऐसे कांस्टेंट लगाना स्टार्ट करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जनरल सॉल्यूशन है। यहां देखिए, आप देख रहे हैं कि एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जो भी फंक्शन है उसमें एक्स और वाई आपस में भिड़े हुए बैठे हैं, बिल्कुल भिड़े हुए बैठे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को इस बात से। हाँ सर। अब एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, आप लोग मुझे सोच के बताना, ई एक्स इंटू ई वाई, यस, यस। ये dy अपॉन dx है, ये बात आपको पता है, ये e की पावर x है, e की पावर y है, ये dy वाला मामला दिख रहा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं e की पावर y, और ये dx वाला मामला दिख रहा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, यस सर। क्या मैं इंटीग्रेट कर दूं। यस। आपको मालूम है ये क्या लिखा हुआ है असल में, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस ई। माइनस, यस मैम, इसमें, अच्छा, हाँ आ जाओ, बोलो बोलो। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही।
ओपन हो गई? Yes, sir. हाँ वो मधु मैडम आ गई नहीं बेटा देख, माइनस ई ऑफ वाई इक्वल टू ई एक्स प्लस सी कर दिया, कोई दिक्कत? सर वो e रेस्ट पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन वो होगा ना, माइनस e रेस्ट पावर माइनस वाई। क्या होगा? दोबारा बोलना। सौमिल रिपीट करना बेटा। इसका इंटीग्रेशन ये नहीं होगा, कुछ और होगा? यही होगा सर। कुछ सौमिल कंफ्यूज क्यों हो रहा है फिर? क्या सब लोगों को क्लियर है ये? ये Yes, सुन लो sir. बोलो। यस क्लियर है बेटा? दिव्यांशी, श्रेया, दीप्ता, सक्षम, अबुजार। यस सर। Yes, sir. तो यही होगा और Yes, कुछ नहीं sir. होगा। इसमें होगा क्या यार? इसमें देख लेते हैं। सेपरेट कर लिया। सर वही कह रहा था, वाई की जगह माइनस में आ जाएगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो कर लेना एक तरफ, ठीक है। और जो ये कांस्टेंट होता है ना, ये वाला जो कांस्टेंट, आपकी अपनी चॉइस होती है, आप इधर की तरफ लगा रहे हो, इधर की तरफ लगा रहे हो, कोई आपको रोकने नहीं आएगा स्कूल, ठीक है। तो अपने हिसाब से लगा लेना, जहां कंफर्टेबल लगे, जहां से आपको लगे कि हाँ आसान आंसर जैसा दिखेगा। चलो फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो जरा क्या लिखा है। कहना है इफ स्लोप ऑफ द कर्व इक्विवेलेंट टू द रेशियो ऑफ ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा। स्लोप क्या होता है भाई लोगों? बताओ। एम एम मत बोलना, एक्स वाई यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में स्लोप एम नहीं लिखते, कुछ और लिखते हैं। dx। उन्होंने कहा कि स्लोप बराबर है रेशो ऑफ ऑर्डिनेट अपॉन एब्सिसा, मतलब बाई अपॉन एक्स की। क्या इसका मतलब मैंने सही लिखा है बच्चों? राइट। ऑब्वियस सी बात है कि y आपको यहां पर दिख रहा है, x आपको यहां पर दिख रहा है, क्या मैं इनको सेपरेट कर सकता हूं? तो कैमरा ऑफ हो गया। फिर हो गया off? अरे यार इसमें तो इतना बड़ा लफड़ा है, इस बार कैमरा ऑफ हो गया तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, इस बार तो ऐसा है इस सिस्टम में। बीच बीच में बार हो जा रहा है। अरे यार इसमें ना एक्चुअली उन्होंने पीसी बदल दिया है, इसलिए ऐसा हो रहा है ये। इस दुख दर्द को देखते हुए इसको मैं पीसी को ही चेंज कराऊंगा अब यहां से। आ गया? आ गया सर। ठीक है। अगर मैं इसको सेपरेट करना चाहूं तो बच्चे मेरे साथ एग्री करो, क्या मैं इसको इधर ले आऊं और इसको इधर ले जाऊं तो किसी को कोई पेट में दर्द जुकाम सर्दी कुछ तो नहीं है? क्या मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दूं? यस। ये क्या हो गया? log y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? log x हो जाएगा। और कांस्टेंट कैसा लगाना है? c लिखूं, p लिखूं, q लिखूं या कुछ लॉग और से। लिखूं? लॉग से। यस log c लिखूं। कांस्टेंट लगा दिया log c, तो ये log b माइनस log x, आप समझ सकते हो इसको, log c। ये क्या हो जाएगा? y अपॉन x, और ये क्या हो जाएगा? c। क्लियर है? या आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है। क्लियर है सब लोगों को? यस सर। अच्छा एक चीज और सुनो कई बार ऐसा भी होगा कि आपको ये अभी यहां कर रहे हो, क्या करेगा? पहले इधर को इसको इधर ही ले आएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, और उसके बाद करेगा। पहले इधर ही ले आएगा, उसके बाद करेगा। तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस का फर्क पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली वो एडजस्ट ही होने होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ dy अपॉन dx 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टार्ट हो जाओ और करो इसका सॉल्यूशन। सेपरेट होने चाहिए आसानी से। और कैमरा बंद हो जाए मुझे बता देना, तुरंत ठीक कर दूंगा फिर मैं, क्योंकि आज कैमरा बंद होने के से काम चलेगा नहीं, यहां तो स्क्रीन ही नहीं दिखेगी फिर।
डन सर। हो गया? यस सर। यस सर। देखो एक बच्चे ने इतना फास्ट कर दिया, दिखता बेटा हुआ? मेरा भी हो गया। हो गया सर। देखो बस यहाँ पे ऊपर बैठे हैं गधे, नीचे बैठे हैं घोड़े, यहाँ पर गधे और ये घोड़े, लेकिन सेम प्रजाति के सेम साइड में बैठे हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो आपने क्या किया, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर कर लिया, और ये dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर लिया। इंटीग्रेशन का साइन चिपका है यहाँ पर। आपको अच्छे से मालूम है कि ये tan इनवर्स y होगा और ये tan इनवर्स x होगा, और ये ऑब्वियस सी बात है, फिर आप tan इनवर्स c लिख दो। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? कैमरा ऑफ हो गया। रॉन्ग हो गया। ठीक है। और अगर ये पार्टी इधर आ गई तो क्या हो गया, tan इनवर्स y। सर कैमरा ऑफ हो क्या गया। बेटा? अरे सर, कैमरा ऑफ हो गया। ओए होए होए, ये तो बहुत ही दुखी कर रहा है। ठीक है बेटा। तो आपने ऐसा लिख दिया, और ये tan इनवर्स x और ये tan इनवर्स c। राइट बच्चों? तो यहां पे कुछ फॉर्मूला बन सकता है क्या इसका, अगर याद हो आप लोगों को तो? यस सर। क्या होता है? y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। और इससे फायदा क्या हुआ? कहीं में छोटा सकते हैं। ले लो। इसके साथ को खेल खेल ही सकते हो आप, जो भी खेलने हैं आपको। राइट? तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो यही सब कुछ यहाँ पे हमने किया होगा इस तरीके से। तो ये आपका आंसर पड़ा हुआ है। इन्होंने तो बिल्कुल निपट वैसे ही छोड़ दिया है, इन्होंने इतनी मेहनत की नहीं। ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर आंसर हो सकता है और ये इम्प्रॉपर आंसर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। आंसर दोनों ही सही है, जैसे इंटीग्रेशन में बताया ना, कई बार मैच नहीं होता, डिजायर मेथड नहीं ले लिया, तो वैसे ही मान के चलना है इसको। अगला सेपरेट हो जाएगा, dy अपॉन, ये y ले लो सिर्फ यहां पर, और ये 2 tan x dx। आता है सबको? इजी है। log y 2 log sec x प्लस log c। इज इट करेक्ट? यस। अच्छा, ये वाली पार्टी इधर आएगी, इधर वाली अगर ये पार्टी इधर आ गई तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन log sec का स्क्वायर। क्या मैं ये सही लिख रहा हूं? यस और नो? यस सर। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आ सकता था, फिर कैमरा बंद हो गया। कुछ बच्चों के मन में सवाल आ सकता था कि भाई हमने माइनस लॉग सी वाला अगर माइनस वाला लॉग कॉज माइनस लॉग ऑफ कॉज एक्स लिखते तो क्या आता? भाई माइनस लिखा होता तो इधर आके प्लस होता, और प्लस होने के बाद वो y इंटू कॉज एक्स बनता। क्या बनता? y इंटू कॉज एक्स, कॉज स्क्वायर एक्स। लेकिन ये सेक स्क्वायर एक्स से नीचे, तो ये भी ऊपर जाके वही बन जाएगा, तो कोई खास फर्क पड़ा नहीं, वापस वो वहीं एडजस्ट हो गया। तो उसी तरीके से ये वापस क्या आ जाता, y ऑफ cos स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू c। चलिए तो आगे बढ़ा रहा हूं, ये देख लीजिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है क्या? नहीं है। एनीवे इसको करो, इसको करो। मैं तब तक कोशिश करता हूं कि मैं पीसी चेंज करूं या कुछ और इंतजाम करूं इसका। आप लोग इसको करो तब तक। सेपरेट करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सेपरेट हो जाएगा।
बच्चों 2 मिनट के लिए ना मैं पीसी चेंज कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि ऑफ हो जाए ये, ठीक है? मतलब ऑफ ही होगा 2 मिनट के लिए, तो वापस से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? ओके सर।
हेलो, स्क्रीन शो हो रही है? Yes, sir. ओके, और मुझे लगता है कि थोड़ा एनलार्ज हो रही है, मैं उसको देख लेता हूँ, रेसोस का चक्कर है कुछ। चलो करते हैं, फिर देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों से? बेटा बताओ, हो गया कि नहीं हुआ? Yes. सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? Yes, sir. Sir, नहीं हुआ. नहीं हुआ? क्या था? एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स और वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अगर मोटे मोटे तौर पर मैं इसमें ये कहूं कि भाई एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स डी एक्स, और दूसरी तरफ मैं मान लेता हूं कि ये लिखा हुआ है माइनस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई और माइनस वाई डी वाई। हमें सिंपल सा ही काम करना है कि एक्स वाले एक तरफ करने हैं और वाई वाले एक तरफ करने हैं। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। अच्छा देखो, इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, इस वाले में से। Yes, sir. और इसमें से भी कुछ कॉमन आ रहा है, तो मेरे हिसाब से काफी सिंपल है। मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, काफी सिंपल पड़ा हुआ है। फिर तो ये एक काम करते हैं, यहां से x कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा? वाई स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, और यहां मान लेते हैं कि यहां पर y कॉमन आ गया, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई इक्वल टू 0। एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई। क्या चमक गया आप लोगों को? चमका? कैसे Yes, चमका sir. सर? एक्स डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इधर की तरफ ये क्या वाई वाली टर्म इधर आ जाएगी, तो माइनस माइनस यानी कि वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 दैट इज डी वाई। हो गया सेपरेट? Yes, और sir. अगर ये सेपरेट हो गया तो नीचे वाले को जब टी पुट किया तो ऊपर वाला आ गया, बस 2 का डिफरेंस है। यहां नीचे वाले को टी पुट किया, ऊपर वाला आ गया, 2 का डिफरेंस है सिर्फ, राइट? Yes, sir. तो ये क्या हो गया भाई लोगों? ये हो गया आपका 2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड 2 log एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1, और यहां पर कांस्टेंट लगा दिया log c। और अगर ऐसा हो गया तो व्हाट वी कैन से, हम कह सकते हैं कि ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सी। क्या कोई दिक्कत किसी को? No, sir. और इसको थोड़ी देर में और कोशिश की तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? बताना जरा सोच के। No, sir. क्योंकि जो स्क्वायर था उसको मैं इधर ले आया तो रूट सी बन गया होगा। रूट सी लिखा हो या सी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रूट लिख दिया तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। तो यही सब कुछ दे रखा होगा, तो ज्यादा वो करने की हमें जरूरत है नहीं। इसी तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने वो 2 एडजस्ट कर दिया है, 2 से 2 काट के उसको खत्म कर दिया, एडजस्ट कर दिया, और हमारा भी फाइनली खत्म हो गया। तो यही आया। तो आप ये बात समझिए। अच्छा, ये इनका मल्टीप्लाई मार रहा है, हमारा डिवाइड मार रहा है, तो हमने क्या गलती की है? गलती पता लगी भाई, माइनस का था तो इधर आएगा, किस में आएगा? प्लस में आएगा। ऐसे प्लस में आ रहा बोला भी नहीं, और मैं इसको माइनस में करके चला गया, माइनस देख के। तो फाइनली अब देखिए, हमने 2 रखा है तब भी हमारा वही आंसर आएगा, और हमने उसने 2 नहीं रखा है तब भी हमारा वही आंसर आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और वाई स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू
सी, दैट्स इट। तो चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए क्या सेपरेट हो जाएगा, सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे। कर लो, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, बात खत्म हो गया। यानी इधर मत लाओ, उधर ले जाओ इसको, ऐसे, ये इधर और ये वाला इधर, यानी कि dy अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस 2y और dx अपॉन में x माइनस 1। और इसका इंटीग्रेशन तुम सबको आता है और बहुत सिखाया है, तो आगे चल रहे हैं, इस पे बात नहीं कर रहे हैं। क्या करें भाई लोगों, इसको कैसे सेपरेट करें? तो बड़ी बड़ी इक्वेशंस आने लगी अब। तो पहले एक साइड माइनस ले जाके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा, आप कह रहे हो कि पहले इसको इधर ले जाओ, उसके बाद y वाले को नीचे ले आओ और x वाले को उधर ले जाओ। यानी कहने का मतलब आप ये कह रहे हो कि मैं इसको ये लिख लूं और इसको ये लिख लूं। अगर मैं जहां तक गलत नहीं हूं तो यही कह रहे हो, राइट? यस सर। और ये क्या है, ये क्या है? एक का कर लोगे दूसरे का अपने आप आ जाएगा। यस सर, परफेक्ट स्क्वायर। बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर कर लोगे, एक का कर लोगे, दूसरा बिल्कुल उन्हीं वेरिएबल्स में सेम पड़ा हुआ है, तो एज इट इज सेम दूसरा लिख देना, राइट? चलें आगे। अरे बोलो यार, Yes, अबूदार, दीप्ता, श्रेया, दिव्यांशी, सक्षम, Yes, sir. चलो आगे चलो। Yes, sir. सो जाते हो बिल्कुल। सॉल्यूशन मैंने दिया है, किसी को दिक्कत आए तो देख लेना। इसको सेपरेट कैसे करें? मेन काम है सेपरेट करने का। सेपरेट करना आ गया तो आगे का तो आप कर लोगे, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रल दोनों पढ़े हैं। इसको कैसे करें भाई? तो पहला काम तो तो इसमें भी एक साइड माइनस में ले जाके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y वाले टर्म एक साथ, x वाले टर्म एक साथ। ओके, आप ये कह रहे हो कि सर इसको आप एक बार ऐसे लिख लीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये dx और ये माइनस में एक्स वाई dy, आप ये कह रहे हो। फिर आपके मन में सवाल आया कि सर इसको ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि x का है, x की x से रिश्तेदारी, यहाँ पर एक x अकेला पड़ा हुआ है, उसको इधर ले आओ। मैंने कहा चलो ठीक है सर, इधर dy था, ये x तो चला गया, माइनस का y पड़ा हुआ है और ये y यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो सर इसको इधर ले जाइए। तो मैंने आपकी बात मान ली और इसको ऐसे ले गया, और ऐसे ले जाने के बाद इसको मैंने ऐसे लिख दिया। किसी के पेट में कोई दर्द? नो सर। इस वाले का तो हो ही जाएगा, इस वाले का हो जाएगा भाई, नीचे वाला पुट करोगे ऊपर वाला आ जाएगा, कुछ लगभग मिलता जुलता। लेकिन इस वाले का कैसे होगा इंटीग्रेशन? मुझे तो इसका जानना है बेसिकली आपसे। मुझे तो इसका जानना है, इसका कैसे करोगे बताओ? तो इसके केस में क्या मैं ये कर सकता हूं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लूं? यस और नो? फिर आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर लिख दो। फिर आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1 लिख दो। फिर आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1 लिख दो। यस और नो कहोगे? ऐसा नहीं कहोगे मुझसे? यस सर। फिर आप थोड़ी देर में कहोगे सर इसको डिफरेंशिएट कर लो टी के रेस्पेक्ट में। इसको क्या करोगे फिर? अगर ऐसा करोगे तो 1/2 और ये टी स्क्वायर माइनस 1 और ये 2t आ जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? और dt आ जाएगा। सही कह रहा हूं या नहीं? यस सर। तो अगर ऐसा आ गया तो मुझे आप एक बात बताओ, जहां पे dx लिखा है उसकी जगह पर क्या लिख दूं? ऐसा कुछ लिख दूं? तो इसका मतलब इस जगह पर इक्वेशन कन्वर्ट हो गया भाई। ये तो आपने रख दिया इसकी जगह पर टी, ये रहा इसकी जगह पर, इसकी जगह पर x की जगह पर आ गया रूट टी स्क्वायर माइनस 1 और dx की जगह पर आ गया t अपॉन रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 dt। ये हो गया आपका टी स्क्वायर, ये हो गया आपका टी स्क्वायर माइनस 1 dt। आपने थोड़ी सी मेहनत की, नीचे वाला ऊपर बन जाए तो मजा आ जाए, तो आपने -1 + 1 कर दिया और ये टी स्क्वायर माइनस 1।
थोड़ी सी मेहनत की तो क्या आप लोग देख पा रहे हैं ये ऐसा लिखा हुआ है? मैं तो देख पा रहा हूं, आई डोंट नो कि आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो। देखो जरा, सेपरेट किया, काट दिया, 1/1/t² - 1। क्या दिख रहा है सबको ये? Yes, sir. क्या इसका इंटीग्रेशन मुझे बताया कोई? Yes, इसका sir. क्या होगा? t, इसका x² - a² का फॉर्मूला, राइट? और इसका नीचे वाला पुट करो, ऊपर वाला आ जाएगा। क्या क्लियर है ये बातें? नहीं है क्लियर? नहीं है क्लियर तो वैसा बताओ ताकि मैं दोबारा बताऊं। Yes, sir. बच्चों क्लियर है नहीं है? यस सर क्लियर है। दोबारा बताऊं? बोलो बेटा, अगर नहीं क्लियर तो मैं दोबारा बता सकता हूं। अरे कोई बोल ही नहीं रहा, क्या हो गया? यस क्लियर है तो बोलो ना क्लियर है यार। Clear है. तो भाई ये आगे नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखा है, वही तरीका लगाया है यहाँ पर ही। देखिए बिल्कुल सेम मेथड होता ही वही एक सेम मेथड। क्या इस तरीके से आपने इंटीग्रेट किया, यही सारी कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाई। t² - t, t² +1 - 1 करेंगे, यानी -1 +1 कर लेंगे तो ये सेपरेट हो जाएगा। और उसके बाद ये सिचुएशन बनी है, इसका अलग कर लेंगे, उस वाले का अलग करेंगे, और वापस ऐसी टर्म आपकी बन जाएगी। दैट्स इट, ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। इतना सा काम है। आगे बढ़ रहे हैं, इसको सेपरेट कैसे करें? भाई यहां पर x फंसा हुआ है और कहीं x नहीं फंसा हुआ है। पहला काम तो ये कर सकते हो आप, इसे ex+1 y dy = y+1 dx विद नेगेटिव साइन। इसके अलावा सबसे इजी काम और कुछ नहीं होता। और y/y+1 dy और माइनस dx/e⁻x+1। क्या ये बातें सबको क्लियर हैं बच्चों जो मैंने किया है? बताओ, इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर ओके। और अगर ये क्लियर है तो बस बात खत्म हो गई। क्या कर लोगे यहाँ पर? +1 -1 कर लोगे, तो इससे क्या दिखने लगेगा ये आपको? 1 प्लस या 1 माइनस 1/y+1 dy दिखने लगेगा। और इसका तो आपको मालूम ही है, ये dx/e⁻x+1 है। इसका तो आपको मालूम ही है क्या करना है। क्या करोगे वैसे अगर आपको आइडिया है तो? y/y+1 that is dy and माइनस dx/e⁻x+1। यहां तक आपको आइडिया है। आपने क्या किया, इसको +1 -1 ऐसा किया, और ये आपका dy माइनस ऑफ तो माइनस ऑफ 1 मान लेता हूं, 1 तो होता ही है यहाँ पर, तो e⁻x+1 ये हो गया आपका 1 - 1/y+1 दैट इज dy। अब कोई बच्चा मुझे बताएगा 1/e⁻x+1 का इंटीग्रेशन कैसे होता है? हाउ? चलिए सर, ऊपर नीचे e⁻x को मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, फिर e⁻x को t ले लेंगे, फिर हो जाएगा वहां से। ओके, आप कह रहे हो कि e⁻x से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर लूं, ऐसे कर लूं क्या? यस सर और इसमें क्या कर सकता हूं मैं? e⁻x को t ले सकता हूं, क्या आएगा? ex dx = dt आ जाएगा। तो ये थोड़ी ही देर में कैसा दिखने लगेगा? ये आपको दिखने लगेगा 1 - 1/y+1 dy दैट इज इक्वल टू माइनस। अब आपने e⁻dx यानी इस सब की जगह क्या लिख दिया? dt लिख दिया, और इनकी जगह पे क्या रख दिया? t और t+1। क्या मैंने इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह सिखाई है आपको करने के लिए? इसके लिए मैंने कहा था कि बिगर माइनस स्मॉलर या 1 डिफरेंस दैट इज इक्वल टू स्मॉलर अपॉन बिगर, लॉग के यस साथ। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो। नहीं सिखाई मैंने, मान लो एक फॉर एग्जांपल, मान लो नहीं भी सिखाई, तो आप किस मेथड से करोगे इसको? पार्शियल
पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा, अरे हो जाएगा a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन सेकंड फैक्टर। हो जाएगा तो हाँ बोलो, नहीं हो जाएगा तो ना बोलो। यस सर, हो जाएगा। ठीक है, एक बच्चा दो बच्चे बोलते हैं, तो यही मेथड यहाँ पे लगना है, वही सारा एक्सप्लेन है। वही जुगाड़, इन्होंने थोड़ा और लंबा चला गया है, हमने वैसे चला गए हैं, और कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसको अब आप खुद करेंगे, मैं इस पर नहीं जा रहा हूं। ठीक है, मैं आगे कुछ क्वेश्चंस कराना चाहता हूं। इसको सेपरेट कर लोगे, यस और नो? देखो ये सारा हिस्सा तो y में ही है, और ये सारा हिस्सा किस में है, x में है। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, dy अपॉन साइन y और y cos y, और ये क्या लिखा हुआ है, x 2 log x प्लस 1 dx। क्या ये सही लिखा हुआ है? एक चीज मैंने गलत कर दिया है। क्या गलत किया है? तो ये किया है कि यहां नहीं आएगा, ये ऊपर आएगा। और मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कुछ, ये ऐसे है, क्या आप लोग कुछ समझ पा रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है, जो आपके सामने पड़ा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये? अच्छा, आप मुझे ये बताइए, क्या ये किसी का डेरिवेटिव है? y sin x का। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो ये ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे, एम आई राइट? इधर की तरफ आ जाते हैं, ये किसका है? बताओ जल्दी से। ये भी किसी ना किसी का तो होगा ही ना। x एक्चुअली स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है? बोलो। x स्क्वायर इंटू एल एन एक्स। एक्स स्क्वायर इंटू एल एन एक्स, यानी कि ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू एल एन एक्स। तो क्या बचा फाइनली, दैट इज एक्स स्क्वायर एल एन एक्स। खत्म हो गया। लो, कुछ करना था क्या इसमें? कुछ नहीं करना था, हो गया। तो ये तब कर पाओगे जब आपको पता हो, नहीं तो आप क्या करोगे, सिंपल वे में इसका जैसे इंटीग्रेशन करते हैं, आप अगर नहीं पता है तो अच्छे बच्चों की तरह साइन वाई, वाई कॉस वाई डी वाई का इंटीग्रेशन इधर करेंगे, और एक्स 2 log x प्लस 1 का इंटीग्रेशन इधर करेंगे, अगर नहीं पता है। और पता है तो इस तरीके से कर दिया, बात हो गई खत्म। कांस्टेंट लगा लेना c का। ओके, चलो, ये यहां पर मैंने पूरा करके दिखाया है, उसको आप रेफर कर सकते हैं अगर आप चाहें। इसमें बता दीजिए क्या करें, इसमें कैसे करें सेपरेट इसे। अब ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ऐसा आने वाला है जो अब से होना बंद हो जाएगा क्वेश्चन। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, डेरिवेटिव जो है आपको किसी के एंगल में दे रखा है, जो कि सबसे खराब बात है। तो सर अगर ये खराब बात है तो इसको मैं क्या कर लेता हूं, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई कर सकता हूं, राइट? यस और नो? यस सर। ओके, अब प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई, सर आपने कर तो दिया, लेकिन अब आप सेपरेट कैसे करोगे? सेपरेट तो नहीं कर सकते ना सर। अब आपके मन में ख्याल आ रहा हो कुछ बच्चों की, सर इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे हम, क्योंकि इसको देख के मन में ख्याल ही यही आता है, साइन ए या साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। कर ले सेपरेट, उससे हो जाए तो वो सेपरेट होने से दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसका आसान तरीका होता है, इसको रिड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, इसको ठीक करेंगे। कैसे करेंगे? मैंने कहा कि जो ये x प्लस वाई है, इसको मैं t पुट कर ले रहा हूं, कोई दिक्कत किसी को? इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, इसको x को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा क्या आ जाएगा, बताओ? x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो नो सर। 1 आ जाएगा। तो ये 1 हो गया, ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt।
और ये क्या हो जाएगा dt, 1. dt का 1 हो जाएगा। तो ऐसे काम चल जाएगा, कुछ और करूं? एक काम करते हैं, x के रेस्पेक्ट में ही करते हैं। या तो x के रेस्पेक्ट में dt कहां से आ गया? ये हमने लिखा ही गलत था। x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं और लिख रहे हैं dt। तो ये 1 हो गया और ये हो जाएगा dy अपॉन dx और ये हो जाएगा dt अपॉन dx। तो अगर मैं यहां से आपसे कहूं कि dy अपॉन dx की वैल्यू निकालो तो क्या होगी? dt अपॉन dx माइनस 1, ऐसी कुछ होगी। तो ऐसा करने पर ये वाली किस में कन्वर्ट हो जाएगी? dt अपॉन dx में, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन ऑफ t में। कोई दिक्कत किसी को? यस और नो बताओ। अरे क्लियर है यार, ये तो सिंपल सी बात है। इसको तो बिल्कुल माइनस किया तो तो आएगा। हाँ -1 आएगा, तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ उसको, ठीक है? यस क्लियर है सर। सबको? और अब क्या कर सकते हो भाई, टी की फॉर्म में है सब कुछ, तो dt अपॉन साइन टी प्लस 1 लिख दो और इधर की तरफ dx लिख दो, राइट? और अगर ऐसा हो गया तो आप सबको पता है ये लिखा हुआ है 1 प्लस साइन टी और ये लिखा हुआ है dt और ये लिखा हुआ है dx। इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है? कितने बच्चों को पता? दिखता बताएगी, दिखता बेटा बता तुझे, बता कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन? बता बेटा जल्दी लिख दूं ताकि। है ही नहीं, वो चली गई 9 बजते ही। नहीं है, दिखता तो है। यस सर। हाँ बता बेटा इंटीग्रेशन कैसे करूं मैं इसका? आपको पता है चूहा लगाना? सर हाफ टाइम में कर लो इसको। से 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो। कुछ ऐसा हो जाएगा ना? क्या अब हो जाएगा आगे? यस हो जाएगा सर। बेटा? सब तो कर दिया है, रेशनलाइज कर दिया मैंने, और कुछ नहीं होना इसमें इसके अलावा, ठीक है? तो ये मैंने आगे दिया है आपको, इसी तरीके से कन्वर्ट किया, ये फॉर्म बनी 1 प्लस साइन टी, चूहा लगाया, ये बना, सेपरेट किया, 1 के अपॉन में कॉस गया तो सेक स्क्वायर टी बन जाएगा, और साइन के अपॉन में गया तो साइन अपॉन कॉस टेन बन गया और सेक बन गया, यानी कि ये वाला। और इसका हमें पता होता है, इसका भी हमें पता होता है और इसका भी हमें पता होता है, दोनों के फॉर्मूले लिखवाए गए होते हैं। तो इसका टेन हो गया और इसका सेक एक्स हो गया और इसका एक्स हो गया और प्लस सी हो गया, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, खत्म बात। इतनी सी बात थी। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है, ठीक है। अच्छा स्क्रीन पर कुछ हिस्सा कट रहा है क्या? मुझे लग रहा है कुछ कट रहा है। हाँ ये जो मैंने नीचे मार्क किया है ये कट रहा है। तो सेक स्क्वायर का आ गया आपका टेन टी और सेक एक्स टेन एक्स का आ गया सेक टी और इक्वल टू में आ गया एक्स प्लस सी, ये लिखा हुआ है नीचे जो हिस्सा कट रहा है, ठीक है? यस। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कैसे करें? अब कुछ सीख के आए हो अभी आप थोड़ा बहुत, क्या करें इसमें? एक्स प्लस वाई को टी ले लेंगे। एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी, 1 प्लस डी वाई अपॉन dx और dt अपॉन dx। तो dy अपॉन dx दैट इज इक्वल टू dt अपॉन dx माइनस 1। तो ये रिप्लेस हो जाएगा, तो ये वाली पार्टी कन्वर्ट हो गई dt अपॉन dx माइनस 1, दिस इज साइन t प्लस कॉस t। और ऐसा करने से dt अपॉन dx इक्वल टू साइन t प्लस। अब मैं इस क्वेश्चन में ना सिर्फ आपसे एक छोटी सी बात पूछूंगा और अगर आपने वो बता दी तो बस मैं समझूंगा कि मेरा इंटीग्रेशन पढ़ाना आप लोगों को सफल हो गया, अदरवाइज कचरे में चला गया। इस वाले हिस्से का इंटीग्रेशन कैसे करें? सर हाफ टेन वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ओके मतलब आप ये कह रहे हो कि ये जो साइन t है इसको कॉस t को कुछ लिखते हैं, तो कॉस t का आपको मालूम है 1 माइनस टेन टी बाई टू स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर टी बाई टू, ऐसा कुछ लिखते हैं क्या?
बताओ जरा सोच के। और इसको 2 tan t/2 और 1 + tan स्क्वायर t/2 लिखते हैं। इज इट करेक्ट? यस याद हो अगर आप लोगों को तो भाई जहां पर sin x लिखा हो उसको रिप्लेस कर देते हैं 2 tan x/2 अपॉन में 1 + tan स्क्वायर x/2 से। जहां cos x लिखा हो उसको रिप्लेस करते हैं 1 + 1 - tan स्क्वायर x/2 और अपॉन में 1 + tan स्क्वायर x/2। नीचे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद वो sec स्क्वायर x/2 बन जाता है जो कि ऊपर चला जाता है। फिर वहां पर tan x/2 को t पुट करते हैं, t पुट करने से ऊपर वाला आ जाता था और आपका सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती थी। याद है नहीं याद है? टाइप करके कराई थी मैंने अलग से बिल्कुल। यस सर। ठीक है, जिनको नहीं याद वो रेफर करना, पलटना पेजेस को। नहीं पलटोगे तो बहुत कुटाई होगी। और आप लोगों को मालूम है ना इस बार टेस्ट है संडे आप लोगों का। यस सर। इस बार टेस्ट में मैंने क्या नहीं दिया है मैं आपको वो बता दे रहा हूं। मैंने 3D नहीं दिया है, वेक्टर नहीं दिया है, मैंने रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन आते हैं एक है वो नहीं दिया है, और प्रोबेबिलिटी नहीं दी है, आई थिंक P&C भी नहीं दिया है। मैंने ये चैप्टर नहीं दिए हैं, बाकी के चैप्टर्स दिए हैं, तो आप उस हिसाब से करना। और क्वेश्चन सारे वैलिडेट दिए हैं, अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं जो आपसे होने चाहिए, राइट? सर स्टैटिस्टिक्स दिया है? क्या बेटा? स्टैट्स? स्टैट्स भी नहीं दिया है मैंने, ओके सर। स्टैट्स भी नहीं दिया। स्टैट्स और रीजनिंग में एक ही में मानता हूं, तो मैंने नहीं दिया वो, और मैंने बिल्कुल भी कराया भी नहीं शायद आपको। 11th वाले सर ने कराया था क्या? नहीं सर। नहीं कराया था? सर स्टैट्स करा था थोड़ा सा। ओके ठीक है। जो रीजनिंग है वो मैथमेटिकल लॉजिक वाला पेपर में वो मैं नहीं हुआ। पिछले कई सालों से देख रहा हूँ। जैसे मेंस में आता है दोनों। हाँ मेंस में आता है, एक क्वेश्चन हर बार आ ही रहा है, एक क्वेश्चन वो फालिसी और टोटोलॉजी वाला आता ही आता है। यस सर। मैंने वो इसलिए वाला भी नहीं दिया और स्टैट्स वाला भी नहीं दिया क्योंकि अभी मैंने कुछ कराया ही नहीं उसमें, तो कराऊंगा तो आ जाएगा। बहुत इजी होता है वो, ठीक है। और स्टैट्स का क्वेश्चन जो पेपर में आता है वो ऐसा नहीं आता कि लंबी लंबी टेबल बनाते रहो, स्टेप डेविएशन, ये डेविएशन वो डेविएशन, नहीं, सिंपल आता है, वेरिएंस और उनके बीच का रिलेशन आता है सिर्फ, तो वो हो जाता है वहां पर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो दिस वाज अ सॉल्यूशन। तो इसको आप खुद करना, मैं इसको नहीं करा रहा हूं। ये देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, इसको देखो क्या है। कह रहा सॉल्व द इक्वेशन ऑफ द कर्व whose slope at any point is y/x² and which satisfy the condition y = 1 and x = 3। अगर आपको ऐसी कंडीशन देनी स्टार्ट कर दी तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि वो अब आपसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है, यानी वो c की वैल्यू निकाल के आपसे पुट करने को कह रहा है। अगर आपको x और y देना स्टार्ट कर दिया है तो इन्होंने जो दिया है वो क्या दिया है? कहता सॉल्व द इक्वेशन ऑफ कर्व whose slope at any point is this, यानी कि वो कह रहा है dy/dx बराबर है y/x² के, वो ये कह रहा है। और अगर ये कह रहा है तो dy/y, और ये इधर आ गया और ये इधर चला गया, dx/x²। और अगर ये ऐसा है तो dy/y दैट इज ऑफ x⁻⁻2 dx। इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा? log y, और ये क्या आ जाएगा? x की पावर एक बढ़ जाएगी तो -1 और -1 और प्लस c। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस सर। और अगर ऐसा हो गया दोस्तों तो ये हो गया आपका log y = 1/x, वो भी माइनस का प्लस c। अब इस महान भाव ने क्या किया? इन्होंने क्या किया? x की और y की अपनी कुछ वैल्यूज दे दी। तो मैंने कहा ठीक है, जो इन्होंने वैल्यू दी है उनका इस्तेमाल करेंगे। ये 1 दे दी और ये आपको 3 दे दी और ये c दे दिया। log 1 देख के मन में क्या ख्याल आया? 0। तो ये 0 आ गया। ये आपका है माइनस का 1/3 प्लस c, इसका मतलब c कितना आ गया? 1/3। और इस c को ओरिजिनल फॉर्म में, ओरिजिनल इक्वेशन कौन सी है? ये वाली, इसमें पुट कर दो, दैट इज log y दैट इज -1/x प्लस 1/3। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। कोई दिक्कत किसी को?
Yes, sir. और इस दिक्कत को हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये जो है दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन, और ये क्या है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जब सी खत्म हो गया उसकी जगह पर एक पर्टिकुलर फिक्स्ड कांस्टेंट आ जाए। ठीक है, आखिरी बात पूछ रहा हूं आज की। मेरी आखिरी बात यह है कि मैं आपसे कहूं नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में? सर इक्वेशन किसके नॉर्मल की? क्या बेटा? किसके नॉर्मल की? पैराबोला पे पूछ रहा हूं। ये रहा पैराबोला, इस पर मैंने एक नॉर्मल डाला, और नॉर्मल ऑब्वियस सी बात है कहां से क्रॉस होता है आपको पता ही है। इसका मैं आपसे पूछूं कि भैया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताओ तो क्या होगी? सर डिफरेंशिएट करके माइनस डी वाई डी एक्स अपॉन डी वाई कर लेंगे। क्या होगी दोबारा बोलना। इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लेंगे और फिर डी वाई बाई डी एक्स की जगह माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई रख लेंगे। अच्छा, तो हम कोई जनरलाइज फॉर्म रखते हैं इसके कि जनरलाइज ये लिख लो आप सर, इससे काम चल जाता है? जैसे वहाँ पे पैराबोला के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यूज कर लेंगे 80 स्क्वायर कॉमा 280। अच्छा ठीक है, तो आप जब अगली क्लास में आएंगे तो टेंजेंट, नॉर्मल, इनका ये मसाला याद करके आएंगे, ढूंढ के आएंगे, याद करके क्या आएंगे, रेफर करके आएंगे कि भाई क्या होती है, ताकि आगे के क्वेश्चंस बन पाए। अदरवाइज आगे के क्वेश्चन फंसने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है? यस सर। चलिए, तो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और मैंने मधु मैडम को बोल दिया तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगी, तो कोई ना कोई टाइम फिट कर लेना ताकि हम ज्यादा से ज्यादा करके जल्दी से जल्दी खत्म करें इसको। ओके ओके Yes, sir. ओके, चलो गुड नाइट। Good night, sir. गुड नाइट बेटा।